यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त सर होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल को। अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब आप लोग सही गेस किया। अच्छा टॉपिक है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बेनिफिट्स। बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि पेटीएम का जो बिजनेस अकाउंट है यानी मर्चेंट अकाउंट है और जो पेटीएम का नॉर्मल अकाउंट है, दोनों में सबसे बेनिफिट क्या है, हम किसको यूज़ करें जो हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग नॉर्मल पेटीएम के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर आप एक पेटीएम यूजर है या बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए 100% काम करेगी और आपका कन्फ्यूजन पूरा क्लियर करेगा कि आपको पेटीएम यूज़ करना चाहिए कि पेटीएम बिजनेस यूज़ करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेटीएम मर्चेंट अकाउंट यानी बिजनेस अकाउंट, आप मर्चेंट अकाउंट बोलिए या बिजनेस अकाउंट बोलिए, दोनों एक ही है। तो पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट का बेनिफिट क्या है, पहले ये समझते हैं। किसी चीज़ का अगर बेनिफिट समझ जाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। आपको नॉर्मल पेटीएम का नहीं पता है, अब हम बताते हैं आप लोगों को पेटीएम बिजनेस अकाउंट या फिर मर्चेंट अकाउंट का जो बेनिफिट्स है क्या है। तो उसके लिए हम कुछ मैंने नोट्स बना कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके आपको समझाएंगे और दिखाएंगे भी। तो कुछ नोट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट्स है। हेडिंग लिखा हुआ है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा अगर मार्क करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रैक पेमेंट। क्लियर, पहला में आपको दिखाई दे रहा है ट्रैक पेमेंट। तो ट्रैक पेमेंट का मतलब हो गया कि जब आप क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मतलब जब भी आप कोई पेमेंट करता है पेटीएम बिजनेस अकाउंट या मर्चेंट अकाउंट के थ्रू, तो किसी के पेमेंट का हिस्ट्री पूरा उसका A to Z इन्फॉर्मेशन, कौन सा ब्रांड से पेमेंट हुआ, कौन आदमी पेमेंट किया, कितना टाइम पेमेंट किया, किस डेट को पेमेंट किया था, क्या सिचुएशन था, A to Z आपको पेमेंट ट्रैक ऑप्शन में आपको मिल जाता है। क्लियर, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि क्या बेनिफिट है, तो डेली और इंस्टेंट बैंक सेटलमेंट। आपको पता होगा शायद कि पेटीएम मर्चेंट अकाउंट यूज करते हैं तो पहले वो पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में यहाँ पे स्टोर होता है, उसके एक दिन बाद सुबह 7 बजे तक वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। ये हुआ डेली बेसिस पे मैंने सेटलमेंट होता है। और या फिर अभी अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो इंस्टेंटली सेटलमेंट होता है, मतलब जैसे ही पेमेंट करेगा वैसे ही अकाउंट में पैसा घुस जाता है। ये मर्चेंट अकाउंट का बेनिफिट होता है। अब थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट रिफंड। कभी कभी होता है कि कोई बाई मिस्टेक आपको पेमेंट कर दिया है तो आपके पास वो रिफंड मांगने के लिए आता है, तो पेटीएम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन पेटीएम बिजनेस में इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। संग संग इंस्टेंट रिफ़ंड हो जाता है पैसा, किसी को आप संग संग रिफ़ंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि मंथली ग्रोथ जो सेशन होते हैं वो भी मिलते हैं। मतलब पेटीएम के एक्सपर्ट टीम बैठे हुए रहते हैं और पेटीएम में जो भी बिजनेस लॉगिन रहता है तो उसको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सेंड करते रहते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, ताकि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। आपके बिजनेस के लिए क्या अच्छा है पेमेंट के हिसाब से वो लोग हिस्ट्री ट्रैक करते हैं, तो उस हिसाब से सजेशन देते हैं। क्लियर, उसके बाद आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट का मतलब हो गया जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया। तो रिपोर्ट का मतलब कोई भी हम लोग काम करते हैं उसका पूरा A to Z चिट्ठा निकाल सकते हैं। ये रिपोर्ट का मतलब कौन सा पेमेंट, एक महीना में कितना पेमेंट हुआ, कौन कौन सा पेमेंट हुआ, कहाँ कहाँ से पेमेंट आया, कितना पेमेंट आया, कितना बाकी है, सारा A to Z जो एक आप सॉफ्टवेयर के मदद से करते हैं वो काम आपका पेटीएम का जो मर्चेंट अकाउंट है वो करके देगा। लेकिन पेटीएम में इतना सारा बेनिफिट नहीं होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने पेटीएम मर्चेंट अकाउंट खोला है तो इसका एक स्पेशल बेनिफिट है कि आप पेमेंट का लिंक जनरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब कभी कभी आपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस किया, कुछ माल बेचा या कुछ भी किया, सर्विस बेचा, माल बेचा, प्रोडक्ट कुछ भी बेचा और पेमेंट लेने हैं, तो सबको बार बार फ़ोन करके तो आप स्पेशली नहीं बोलेंगे कि आपका 1 लाख रुपया बाकी है, आपका 50,000 रुपये बाकी है, पेमेंट कर दीजिए, सब बार बार बोल नहीं पाएंगे और बिजनेसमैन के पास टाइम भी नहीं होता है। तो ये पेमेंट लिंक यहाँ पे काम आता है। बस आपको पेमेंट किसका कितना बाकी है वहाँ लिख दीजिए, एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। बस आपको उसको सेंड करना हो, कहीं से भी किसी भी थ्रू से आप सेंड करिए। जैसे उस लिंक पे वो बंदा क्लिक करेगा तो जितने अमाउंट आपने सेट किया है 1,50,000, क्लिक करते ही वहाँ ऑटोमेटिक उसके अकाउंट जो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, वहाँ पे उसका बैठ जाएगा। वो बस खाली पेमेंट का कोड दबाएगा और पेमेंट उसके वहाँ से कट जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट लिंक। बार बार आपको खाता नहीं देखना पड़ेगा, याद रखना नहीं पड़ेगा। बस पेमेंट लिंक एक बार जनरेट कर लिया आपने, लिंक सेंड कर दीजिए, वो क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक अमाउंट बैठ जाएगा। मैंने 1-2 रुपया कम बेसी होने का चांस भी नहीं है।
और इसका एक और फ़ायदा है कि बिजनेस डैशबोर्ड मिलता है आपको। ये सब में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन पेटीएम के लिए जो मर्चेंट अकाउंट इसमें अवेलेबल है, इसमें आपको बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड का मतलब अपने बिजनेस का सारा A to Z अकाउंट बुक जिसको बोलते हैं हम लोग, जस्ट हम लोग कॉपी में मेंटेन करते हैं ना, तो वो आपको बिजनेस डैशबोर्ड में मिल जाएगा। अलग से सॉफ्टवेयर लेने की आवश्यकता नहीं है, ये पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में ही आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका जो ब्रांड का नाम है, मतलब बिजनेस का जो नाम है, शो होता है। मतलब आपका जीएसटी वीएसटी होगा या नहीं भी है, आपने लॉगिन किया है जीएसटी से या नहीं किया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका वहाँ पर्सनल नाम शो नहीं करेगा। आपका बिजनेस नाम जो भी है, जिस नाम से बिजनेस कर रहे, छोटा मोटा दुकान हो, किराना का दुकान हो, कोई बिजनेस छोटा से लेकर के बड़ा तक, कोई भी बिजनेस हो, अपना बिजनेस हो, तो वो अपना ब्रांड नाम वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। अगर बिजनेसमैन है तो आपको मर्चेंट अकाउंट यूज करना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिलेगा, मल्टी लॉगिन मोड होता है। मतलब मान लीजिए कि आपका 4 दुकान है, अलग अलग स्टेट में है। एग्जाम्पल, 4 दुकान है, अलग अलग स्टेट में है, आपने पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट खोला हुआ है ना, और सब जगह ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। तो जब ये पेमेंट आता है तो क्या होता है, OTP के टाइप का कुछ नोटिफिकेशन आता है या फिर मैसेज आएगा। तो हो सकता है कि कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कहीं अलग अलग जगह में है, और अलग अलग दुकान में पेमेंट हो रहा है। तो बार बार आपका स्टाफ जो होगा फ़ोन करके पूछेगा, सर पेमेंट घुसा कि नहीं घुसा, क्योंकि फ़ोन आपके पास है, आपके नंबर से लिंक रहेगा, तो और नोटिफिकेशन अगर आपके पास आएगा तो दिक्कत होगा। इसके लिए क्या करेंगे, अगर पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है तो इसका सोल्यूशन ये है कि उस जहाँ जहाँ कंप्यूटर या फिर मोबाइल है, वहाँ पे पेटीएम बिजनेस या मर्चेंट अकाउंट का वहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है लॉगिन करने के लिए। बस आईडी पासवर्ड बता देना है, तो एक जगह सब जगह लॉगिन कर लेगा। तो जब भी जहाँ पेमेंट होगा, हर कोई वहाँ से बैठे बैठे अपने अलग अलग एरिया से उसको देख पाएगा। ये मल्टी लॉगिन मोड का अच्छा एग्जाम्पल है और काम भी करता है टेक्निक। इसके अलावा स्मार्ट सपोर्ट सिस्टम है। जैसे पेटीएम में थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम स्लो होता है, कोई प्रॉब्लम होने पे जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो जब भी आप कोई कॉन्टैक्ट करेंगे, हेल्प सेंटर में कॉन्टैक्ट करेंगे, टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, किसी को मेल करेंगे, तो बहुत जल्दी सपोर्ट सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ईजी EMI ऑप्शन, आप अपने कस्टमर को, आपका कोई कस्टमर है, आपने किसी को पेमेंट दिया, कस्टमर हो नहीं हो, किसी को, अगर वो पेमेंट करना चाहता है, आपने कोई पेमेंट लिंक जनरेट किया, पेमेंट करना चाहता है, तो आप EMI का ऑप्शन भी उन लोगों को पेमेंट करने के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको अलग से मैनुअली कोई खाता में लिख कर रखना नहीं पड़ेगा, आपको वहीं से ऑप्शन सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार क्लिक कर देंगे, वो हमेशा रहेगा, और वो आप मंथली या ईयरली बेसिस पे पेमेंट करना चाहता है वैसे कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जीरो कॉस्ट पे ये काम करता है। जो पेमेंट मर्चेंट अकाउंट है, ये हमेशा जीरो कॉस्ट पे काम करता है। इसके लिए कोई अलग से कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि देखेंगे कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जो मंथली चार्जेस लेता है या फिर ईयरली चार्जेस लेता है, या फिर एक टाइम खरीदते समय पूरा चार्ज ले लेता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरा फ्री में काम होता है, चाहे पेटीएम अकाउंट चलाइए या फिर पेटीएम मर्चेंट अकाउंट चलाइए। क्लियर। इसके अलावा पेमेंट का जो एक्सेप्टेशन मोड है वो बहुत वाइडली है। आप किसी भी UPI पेमेंट मोड से पेमेंट ले सकते हैं। कोई भी गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या भारत पे है, कौन कौन सा पे है, किसी से भी ले सकते हैं। ये इसका खासियत है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, मतलब पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का आप इसको बेनिफिट ही बोलेंगे कि 99% सक्सेस रेट है। इसका मतलब पेमेंट जब किसी को लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है पेटीएम बिजनेस के थ्रू, इसमें जो 99% सक्सेस रेट है, 1% चांस ही रहता है कि कोई प्रॉब्लम आए, पेमेंट होल्ड हो जाए, पेमेंट कट जाए, या नेटवर्क एरर हो जाए, या कोई प्रॉब्लम हो जाए। बाकी 99% इसमें सक्सेस रेट है, ठीक है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसको और इम्पोर्टेंट बनाता है ये है कि 128 बिट का इंक्रिप्शन मोड इसमें लगा रहता है। मतलब पेटीएम के तुलना में पेटीएम मर्चेंट अकाउंट जो है काफ़ी सिक्योर्ड होता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि पेटीएम अकाउंट का जो मर्चेंट अकाउंट का बेनिफिट ही है, ये 128 बिट का इंक्रिप्शन मोड लगाता है। तो ये जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट हैक वैक होना या क्रैक होना या लीक होना, ये लगभग नामुमकिन ही समझ लीजिए है। क्लियर। इसके अलावा लास्ट जो इसका बेनिफिट है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का, वो है 99.9% पेमेंट का अप टाइम होता है। अभी अप टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा बैंक में जाते होंगे, उसके सर्वर का भी डाउन रहता है, बोलता है कि अभी सर्वर डाउन है, 1 घंटा बाद आओ, 2 घंटा बाद आओ, आधे घंटा बाद आओ। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें 99.99% प्लस सक्सेस रेट समझ लीजिए, मतलब इसका अप टाइम होता है। ये हमेशा ऑनलाइन रहता है। आप रात के 1 बजे पेमेंट करिए या लीजिए, या 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 1 बजे, 4 बजे, जब इच्छा है तब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कभी भी इसका सर्वर डाउन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लगभग 0.1% ही चांस है कि आपका
सर्वर प्रॉब्लम हो या डाउन हो। बाकी मैं जब से पेमेंट के जो मर्चेंट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ आज तक मैं कभी नहीं देखा, यकीनन बता रहा हूँ कि कभी सर्वर डाउन हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा हमेशा सक्सेस रेट हाई ही गया है। तो ये सारे पेटीएम मर्चेंट अकाउंट के बेनिफिट्स थे जो आप लोगों को जानना चाहिए। अगर ये सब बेनिफिट देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी बढ़िया है और मुझे पेटीएम मर्चेंट अकाउंट यूज़ करना चाहिए, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं सिंपल बता दूं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको ये मर्चेंट अकाउंट ही यूज़ करना चाहिए, नॉर्मल पेटीएम अकाउंट नहीं। लेकिन आप नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल जस्ट 2 5 10 रुपया पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन लेते हैं थोड़ा मोड़ा अमाउंट, तो आपको नॉर्मल पेटीएम अकाउंट ठीक है। लेकिन थोड़ा ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है या फिर आप बिजनेसमैन है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, तो उस कंडीशन में आपको पेटीएम मर्चेंट अकाउंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम मर्चेंट अकाउंट के ये सब सारे बेनिफिट्स है। अगर ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल रहा तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।